गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट इज़ 5 o'clock इन द मॉर्निंग और 4:30 का मैंने अलार्म लगाया था, पर उठते उठते जो है वो थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट ले लिए मैंने और बस फ्रेशन अप होके अभी नीचे आई हूँ। बहुत दिन के बाद मैं इतना जल्दी उठी हूँ। यूजुअली वही होता है कि 6 बजे तक ही मैं नीचे आती हूँ, 6 सवा 6 बजे तक काम चल जाता है उससे भी। बट आज विकास को कैम्ब्रिज जाना है तो वो निकल जाएंगे 6 बजे तक। कुछ प्रिपरेशन मैंने रात को करके रखी थी, लाइक उनका ब्रेकफास्ट भी बनना है, उनका लंच बॉक्स भी पैक करना है और बच्चों का जो यूजुअल होता है वो तो है ही। तो रात मैंने ये पनीर टिक्का मैरिनेट करके रखा था, तो वो रोल्स बनाने वाली हूँ मैं। और अच्छे से ये मैरिनेट हो जाता है। जब ओवरनाइट आप फ्रिज में छोड़ दो ना तो बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है। और इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये मैरिनेट किया है, तो क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी और आप लोग उसको एंजॉय करो। मैं भी बस फटाफट काम में लगती हूँ, बातों में लग गई तो बहुत देर हो जाएगी। बातें करेंगे बाद में और सुबह का फटाफट ये काम करते हैं। वो टाइम से निकल जाएं, फिर लेट हो जाते क्योंकि यहाँ से 3-3.5 घंटे लग जाते हैं उनको कैम्ब्रिज पहुँचते पहुँचते। और अब ये है कि थोड़ा सा दिन भी जल्दी निकलने लगा है, तो 6:30-6:45 तक रोशनी भी हो जाती है। थोड़ी सी अंधेरे अंधेरे में रहता है ना, जैसे तब बिल्कुल सर्दियाँ होती हैं दिसंबर, तो 8 बजे तक अंधेरा अंधेरा सा रहता है, तो वो ड्राइविंग के टाइम पे डर सा लगता है। और आज जो है वो वेदर भी अच्छा है, तो धूप जल्दी ही निकल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आप पहले ही मैरिनेशन वाली क्लिप देखो, उसके बाद करंट टाइम में आके और फटाफट आप देखो कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रही हूँ। तो चलो, आई हैव लॉग्ड इन द टाइम मशीन, गो टू यस्टरडे नाइट एंड वॉच इट। तो हम अचारी पनीर टिक्का बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ग्रीन और रेड बेल पेपर ली है, शिमला मिर्च, और साथ ही मैंने एक अनियन ले ली है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने ब्लॉक लिया है ये पनीर का, घर का बना हुआ ही ये ताज़ा पनीर है। इसको मैं पानी में डिप करके रखती हूँ तो सॉफ्ट रहता है और 1 वीक तक ये बिल्कुल सही रहता है। तो मैं एक साथ बना लेती हूँ काफ़ी सारा और थ्रू आउट वीक डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में ये यूज़ हो जाता है। और मेरे पास कमेंट आया था कि घर का अगर हम पनीर बनाते हैं तो वो बिखर सी जाता है, तो आपके सामने ही है, घर का ही बनाया हुआ है और बिल्कुल भी नहीं बिखरा है, बिल्कुल इसके पीसेस नीट निकले हैं। तो चलिए अब मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो 3 चम्मच यहाँ पे मैंने ली है दही, घर की जमी हुई दही है, थोड़ी थिक सी हो तो ज़्यादा बेटर है, और रूम टेम्परेचर की हो तो भी चलेगी और फ्रिज की हो तो भी चलेगी। 1 चम्मच बेसन ऐड करा है और 1 चम्मच ही इसके अंदर मैं अचारी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये अचारी मसाला मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक मसालों की मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है और बिल्कुल पिंच ऑफ मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड करा है। स्पाइस बॉक्स में से इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक को क्रश करके या ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे गार्लिक पाउडर का रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर लगता है और टेस्ट भी। जो फ्रेश हम डालते हैं ना तो वो सारे फ्लेवर्स को ओवरलैप कर लेता है, बट अगर आपको गार्लिक का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो फिर आप इसके अंदर फ्रेश गार्लिक ही ऐड करें। इसके बाद सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जो भी हमारी सब्ज़ी है यहाँ पे वो हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से कोट करेंगे और फिर इसको कवर करके हम ओवरनाइट छोड़ देंगे। लाइक मैंने पहली नाइट ही कर लिया था ये, तो ओवरनाइट कर दे तो अच्छे से फ्लेवर जो है वो अंदर तक चला जाता है। बाकी अगर आप इसको 1 से 2 घंटा भी छोड़ दें तो उससे भी आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना तो मैंने इसमें कोई ऑयल ऐड करा है, ना ही मैंने इसमें कोई सॉल्ट ऐड करा है। अगर आप मैरिनेशन में सॉल्ट ऐड कर देते हैं ना तो फिर सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ देती हैं, और ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही समझ में आती है। मैंने पहले भी आपके साथ डिफरेंट तरीके के पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर करी है, बट उसमें मैं सॉल्ट डाल देती थी और उस पानी की मुझे हमेशा जो है ना वो लगता था कि पानी क्यों निकल रहा है। फिर
ध्यान गया कि वो नमक की वजह से। तो अब मैं काफ़ी टाइम से नमक ऐड नहीं करती हूँ और इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और रही बात ऑयल की, तो आपको पता ही है कि ऑयल हम लोग बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे सुबह को इसको भूनना ही है, तो तब ऑयल ऐड होगा ही। तो अब मैं इसके अंदर कोई भी ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ। तो अभी वापस से आ जाते हैं सुबह के टाइम में। चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी है और इधर मैंने अपना नॉन स्टिक पैन लिया है। आप कास्ट आयरन का भी ले सकते हैं। मेरा ये बाहर ही रखा हुआ था तो मैंने यही इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करी है और 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। इसके बाद जो हमारा मैरिनेटेड स्टफ़ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल थिक है, इसने कोई भी पानी रिलीज़ नहीं किया है ओवरनाइट रखने के बावजूद। और बस अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और अब इसको हम अच्छे से यहाँ पे भूनेंगे। जो बेसन मैंने लिया था ना, वो भी रोस्ट किया हुआ नहीं था, ऐसे ही रॉ बेसन मैंने ले लिया था। और अगर आप चाहें तो भून के भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप रॉ बेसन लेते हैं ना तो उसका क्रस्ट बहुत अच्छा आता है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा अलटते पलटते आप भूनते रहें और इसके ऊपर बहुत अच्छी सी ब्राउनिंग हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा क्रंची सा तैयार होगा। और जब आपको रैप बनाना हो ना, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि रैप में जो है हमें बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट चाहिए होता है ताकि हमारा जो रैप है वो सॉगी ना हो। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखें। बाकी सीजनिंग जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का आपको टेस्ट पसंद है या कुछ आप इसमें एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड करना चाहते हैं, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू। लेकिन बस ये कुछ एक चीज़ें ध्यान रखना कि बेसन जो है वो रॉ ही आप इसके अंदर ऐड करना, नॉर्मली जो आता है पैकेट में, और सॉल्ट मत ऐड करना मैरिनेशन के टाइम पे। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हमारा पनीर टिक्का जो है वो रोस्ट होके तैयार हो गया है। तो अभी मैं इसको जो है वो सेपरेट कर लूँगी, लाइक इसको मैं निकाल लूँगी किसी बोल में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और उधर जो है हमारी चाय भी तैयार हो गई है, उसको मैंने थोड़ा सिम पे कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो है पराठे के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है और पराठे का डो मैंने बना लिया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं किया है। बिल्कुल हल्का सा जो है मैंने सॉल्ट डाला था 2 कप आटे के अंदर, 1/4 टीस्पून ही कह लो। सॉल्ट की इंटेक भी हमारी काफ़ी कम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बाकी रोटी पराठे किसी भी डो में मैं ऑयल ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि सिकता फिर वो ऑयल में ही है। और जो पानी में इस्तेमाल करती हूँ, जैसे पनीर बनाती हूँ उसका पानी बच जाता है, उससे आपका डो बहुत सॉफ्ट बनता है। और पराठों का तो खैर कहने ही क्या। तो यहाँ पे जो है मैंने बड़ी सी लोई ले ली है और अभी इसको हम बेल के, और इसका ना एक बहुत ही अच्छा सा हम काइंड ऑफ लच्छा पराठा बनाएंगे। ये डिफरेंट स्टाइल है और जब आप देखेंगे टेक्निक बनाने में बहुत आसान है और आप बहुत इजीली इसको बना भी पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको बड़ी सी रोटी इसकी बेलनी है और जितना आप इसको पतला कर पाएँ उतना आप इसको यहाँ पे पतला कर लें। तो अभी जो है बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल करा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ही कम ना हो जाए। और 1 चम्मच के करीब मैंने इस पर ऑयल डाला है, एवोकाडो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। और उसको अच्छे से स्प्रेड करके और बस इसको मैंने रोल कर लिया है। कोई फ़ैन की तरीके से नहीं करना, जैसे बचपन में हम कागज़ का वो फ़ैन बनाते थे, ऐसे नहीं। बस सिंपली ही आपको इसको जो है वो रोल कर लेना है और फिर इसको स्पाइरल कर लेना है। क्लिप को आप रिवाइंड करके देख लेना इन केस मेरे बताने से समझ में ना आया हो। तो यहाँ पे मैंने 2 लोई जो हैं वो इसी तरीके से बना के रेडी कर ली हैं। और इसके बाद फिर इसको बेल के यहाँ पे हम इसका पराठा बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है मोटा भी नहीं रखना है और इसको बहुत पतला भी नहीं करना है, नॉर्मल साइज़ का। और जिसमें मैंने ये पनीर टिक्का बनाया था उसी पैन के अंदर जो है मैं इसको सेक रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लेवर जो है वो पनीर टिक्का का इसके अंदर था ही, मैंने वाइप नहीं किया था। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसको दोनों तरफ से हल्की सी ब्राउन
ब्राउन चित्तियाँ आने तक हम सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये पराठा बनता है, ताज़ा ताज़ा आप खाएं तो बस कहने ही क्या इसके। और ये जो पनीर का पानी होता है ना, इससे रोटियां पराठे बड़े सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए अब जो है यहाँ पे मैंने रैप्स जो हैं वो बना लिए हैं, उनको रख दिया है, लाइक पराठे बना लिए हैं, अभी रोल नहीं किया है। और अभी विकास आ गए थे नीचे तो उनको मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे घर का बना हुआ मक्खन, साथ में भिंडी की सब्जी, और साथ में मैंने पराठा बना दिया था। और चाय तो ऑलरेडी डन थी ही हमारी, तो अभी चाय भी छान दूँगी। और भिंडी जो है हमने प्रीवियस नाइट बनाई थी, तो मैंने उसी हिसाब से बनाई थी कि ब्रेकफास्ट में काम चल जाए। वैसे तो विकास इज़ नॉट फसी अबाउट कि उनको सब्जी चाहिए ही चाहिए, अगर मैं नाश्ते में पराठा या कुछ दे रही हूँ तो वो अचार से भी खा लेते हैं। बट वही है कि भिंडी उनकी फेवरेट है, तो मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी कि सुबह नाश्ते में भी वो पराठे से खा लेंगे, क्योंकि रात को हमने रोटी बनाई थी। तो पराठा और भिंडी का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज़ ऑसम। और मेरे घर में पराठे जो हैं वो बहुत ही कम बनते हैं। तो खैर उनका नाश्ता हो गया था, अभी वो अपनी मीटिंग्स वगैरह जो हैं कुछ ईमेल्स चेक कर रहे थे, निकलने में अभी टाइम था। तो यहाँ पे अब मैं उनका लंच बॉक्स प्रिपेयर कर देती हूँ। तो लेटस लीव्स ली थी मैंने और उनको मैंने अच्छे से वॉश करके और ड्राई कर लिया था। सैलड बस यही डाल रही हूँ क्योंकि पनीर टिक्का में ऑलरेडी काफ़ी वेजिटेबल हैं, बाकी मैं और इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। अलग से जो है वहाँ पे उनको जो उनके ऑफिस का बफ़े है वहाँ पे सैलड मिलती है, मन करेगा तो वहाँ से ले लेंगे। तो पराठे के ऊपर मैंने लेटस लीव रखी है और उसके ऊपर पनीर टिक्का की थिक सी लेयर लगा के इसको मैंने रोल कर दिया है। तो 2 रोल जो हैं वो आज मैं उनके लंच बॉक्स में पैक करने वाली हूँ। ये है ओडी यूनी रैप, आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई थी ना, तब मैं ये रोल 2 वहाँ से लेकर आए थे, अमेज़ॉन से ही मैंने ये ऑर्डर करे थे। अच्छे निकलते हैं, बट अगर बहुत गरम गरम पराठा वगैरह कुछ इसमें पैक कर दो ना, तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है और लंच बॉक्स को गीला कर देता है। तो बस ये एक चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं आई है। बाकी अगर कुछ भी ड्राई आप इसके अंदर पैक कर रहे हो तो चीज़ें सॉफ्ट तो रहती ही रहती हैं। तो आप भी बताना, आपने भी ये दिक्कत फेस करी है कि अगर आपके पास ये रैप है क्या? यहाँ पे तो ये अवेलेबल नहीं है, ये इंडिया में ही अवेलेबल है, वहीं से मैं लेकर आई थी क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना था। तो चलिए अभी लंच बॉक्स पैक कर देते हैं। तो सबसे नीचे मैंने रैप वाला बॉक्स रख दिया है। फ्रूट में मैं बनाना, ऑरेंज और एप्पल दे रही हूँ। एप्पल जो है वो वॉश कर दिया था और वाटर बॉटल रख दी है। और यहाँ पे रास्ते के लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि 3-3.5 घंटे विकास को लग जाते हैं शेफील्ड से कैम्ब्रिज पहुँचने में। और कैम्ब्रिज के भी आउटर पे है इनका जहाँ पे ये वर्क करते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मोटर वे पे रहते हैं एंड कॉफ़ी हो गर्मा गरम साथ में तो अकेला इंसान ना वो आंखें खुली रहती हैं। तो इसीलिए उनके लिए यहाँ पे कॉफ़ी बनाई है। तो गर्म पानी डाल के उसमें 1-1.5 चम्मच कॉफ़ी डाली थी, 1 चम्मच शुगर डाली थी, उसको अच्छे से फ्रॉथ कर लिया था। इसके बाद माइक्रोवेव में मैंने थोड़ा सा दूध गर्म कर लिया था और वो दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी हमारी फ्रॉदी सी यहाँ पे ये कॉफ़ी तैयार होती है और उनको इसी तरीके की कॉफ़ी पसंद आती है। सारी चीज़ें एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी फ्रॉद को मैं डाउन कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे लिड भी लगानी है। और ये वाला जो थर्मोस जार है ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, विकास के लिए ही दिया था एक्चुअली ये वाला। और ये बहुत बढ़िया काम करता है। जब भी इसमें मैं कॉफ़ी पैक करती हूँ मैं हमेशा सिल्की को याद करती हूँ कि सिल्की ने बहुत बढ़िया ये एक चीज़ दी थी। तो यहाँ पे उनका लंच बॉक्स हो गया है पैक। कॉफ़ी का भी मैंने साथ ही रख दिया है, बैग वो बराबर वाली सीट पे रखते हैं और कॉफ़ी जो है जो प्लेस होता है कार में वो वहाँ पे रखते हैं और आराम से फिर इसको सिप सिप करके पीते चले जाते हैं। तो चलिए बस अभी विकास को करते हैं सी ऑफ और कुछ 6 बजे का टाइम है। आजकल जो है वो रोशनी हो जाती है जल्दी, दिन जो है वो थोड़े से बड़े होने लगे हैं। बाहर निकले तो कार के ऊपर पूरी फ्रॉस्टिंग हुई थी। दिन में धूप निकल रही है लेकिन रात को बिल्कुल फ्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे। पर अब ये है कि दिन बढ़ने लगा है, स्प्रिंग के आने की शुरुआत हो गई है, बड़े से दिन अच्छे लगते हैं।
कवर लगा दियो, कवर। चलो बाय। एग्जैक्टली 6 बजे का प्लान था तो 6 बजे ही निकले हैं विकास। और बाहर पूरी फ्रॉस्टिंग हो रही है, पूरी घास जमी पड़ी है, गाड़ी को भी स्क्रैप करना पड़ा। अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। ईवी का आज हाफ डे है, वो तो काफ़ी लेट जाएगी, वो जाएगी आज 12:30 बजे। 12:30 से 3:30 का सेशन है आज उसका। और अद्वी तो अपने वही यूजुअल टाइम पे जाएगी, बट स्टिल आई हैव टाइम। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि तसल्ली से बैठ के चलो चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर किचन क्लीन करके नहाना वहाना ये करती हूँ, तब तक बच्चे भी उठ ही जाएंगे। चलिए चाय पीते हैं पहले। तो आराम से बैठ के मैंने चाय पी, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम था और आज मेरी मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज नहीं हुई थी, तो फिर मैं गार्डन रूम में चली गई थी। लेकिन सिर्फ 15 मिनट ही मैंने साइकिलिंग करी वहाँ पे, क्योंकि दोनों बच्चे इधर सो रहे थे, तो यूँ ही लगता है कि कहीं ईवी ना उठ जाए और फिर उठ के परेशान ना हो। यूजुअली जब मैं एक्सरसाइज करने गार्डन रूम में जाती हूँ तो फिर विकास होते ही हैं घर में, तो अगर बच्चे उठते हैं तो एटलीस्ट ये रहता है कि बच्चे डरेंगे नहीं, कुछ ऐसे परेशान नहीं होंगे। तो बस 15 मिनट में ही जो है मैं वापस आ गई थी। उसके बाद थोड़ा सा ब्रीथ लिया और फिर मैं नहा धो के नीचे आ गई हूँ। और धूप अच्छी से निकल गई थी तो कर्टेन्स मैंने हटा दिए थे। और जब सूर्य की रोशनी सुबह सुबह ऐसे छन के घर के अंदर आती है तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। ये जो स्प्रिंग और समर का टाइम होता है ये बहुत ही वाइब्रेंट और हैप्पी हैप्पी होता है। और इसके बाद फिर मैंने दिया बाती करी, अपना पाठ किया और साथ ही जो है वो सूर्य देव के लिए मैं जल लेके बाहर आ गई हूँ। ये भी मेरा ऑलमोस्ट डेली का ही होता है, बारिश हो या कुछ भी हो मैं बाहर सूर्य देव को जल देने के लिए ज़रूर आती हूँ। तो लग जाते हैं यही कुछ 15-20 मिनट सुबह के पूजा पाठ में मुझे, और इससे जो है वो एक कनेक्शन होता है उस क्रिएटर के साथ और आप बहुत शांति से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हालांकि दिन की शुरुआत काफ़ी देर पहले हो गई थी, बट कुछ भी हबड़ तबड़ रश में नहीं था, बहुत इजी वे में सारी चीज़ें चल रही थी क्योंकि सब कुछ मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था। तो बस पूजा भी हो गई है और अभी जो है मैं बच्चों का दूध रेडी कर रही हूँ। अद्वी जो है वो वार्म मिल्क पीती है और ईवी जो है वो कोल्ड पीती है। उसको कई बार गर्म दूध जो है वो पिलाया बट वो नहीं पीती है, छोड़ देती है। तो फिर वही बात के क्या ही करें, अब जैसा पसंद है पी ले। तो जब तक बिल्कुल ही छोटी थी तो उसको मैं वार्म देती थी, बट जब से उसे टेस्ट चीज़ों के समझ में आने लगे हैं ना, तब से फिर वो ठंडा ही पीती है। तो अद्वी जो है वो चॉकलेट पाउडर के साथ, जो मैं घर पे बनाती हूँ उसके साथ पीती है। और ईवी जो है वो जो रूह अफ़ज़ा होता है वो रोज़ सिरप, वो भी मैं खैर घर पे ही बनाती हूँ, वो डाल के पीती है। तो अद्वी का मैंने माइक्रोवेव में रखा दूध, 2 मिनट के लिए वो बॉयल हो जाएगा, फिर जब तक वो आएगी नीचे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। और ईवी का भी मैंने अभी बना के रख दिया है कि जब तक वो सो के उठ के नीचे आएगी तो एटलीस्ट वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाएगा, वो बिल्कुल फ्रिज का निकला हुआ ठंडा ठंडा नहीं होगा। तो कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, कितना सोचना पड़ता है, और ये वो काम है जो किसी काउंट में आते ही नहीं हैं कि हमने ये काम किए हैं। तो खैर बच्चों के दूध का काम हुआ, उसके बाद जो डिश वॉशर था वो भी मैंने लोड कर दिया। अनलोड मैंने पहले ही कर लिया था और जो बर्तन जाने थे डिश वॉशर में वो लगा दिए हैं। उसके अलावा कुछ एक बर्तन हमेशा हो ही जाते हैं जो आपको हाथों से करने होते हैं, तो वो भी मैंने साथ के साथ जो है यहाँ पे धुल के रख दिए हैं। किचन सिंक अगर आपकी टाइडी होना तो आपकी पूरी किचन जो है वो अच्छे से टाइडी लगती है। बाकी मैंने किचन वगैरह जो है अपनी सारी अच्छे से साफ़ कर ही ली है, स्टोव टॉप वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन है ही यहाँ पे। तो सुबह सुबह जो है वो सारा काम हो गया। और आज लंच की बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लोड नहीं है मेरे ऊपर। लंच जो है वो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। तो आज की जो वीडियो है ना, एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा थी ना उसमें एक्टिव मोड में कि मैं इसको दोपहर तक रिकॉर्ड करती चली गई। एडिट करने बैठी तो 1 घंटा 19 मिनट की सारी क्लिप्स थी। फास्ट फॉरवर्ड सब कुछ करने के बावजूद भी जो हमारी वीडियो है वो 50 मिनट्स की बैठ रही थी। देन आई वाज लाइक कि ये एक पार्ट जो है ये जा नहीं सकती है कि बिल्कुल एक ही स्ट्रेच में मैं इतनी लंबी वीडियो डालूं। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में करा है। तो इसमें आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल जो सुबह सुबह उठ के और 8 साढ़े 8 तक का जब तक अद्वी स्कूल जाती है वो देखने को मिलेगा। और अगला पार्ट भी मैं इसका जल्दी ही अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको लंच और उससे थोड़ा सा और आगे का देखने को मिलेगा। तो खैर ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाली है। फ़िलहाल किचन ऑल क्लीन और यहाँ पे मैं अद्वी का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो उसके लिए भी मैं सेम रैप बना रही हूँ यहाँ पे, और उसके में मैंने लेटस नहीं लगाई है। लेटस जो है मैं उसको सेपरेट देने वाली हूँ क्योंकि उसको अलग से सैलड खाना पसंद है। तो चॉइसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उसके जो रैप्स का साइज़ है वो भी मैंने थोड़ा छोटा रखा है। ऑब्वियसली इतने बड़े नहीं बना सकती थी जितने विकास के बनाए थे, तो उसके मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के बनाए हैं। तो यहाँ पे बस उसका मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया है। और स्नैक में जो है मैं उसको दे रही हूँ थोड़े से ग्रेप्स। ये वॉश करके मैंने पहले ही रख लिए थे तो वो अच्छे से ड्राई हैं। इसके अलावा मखाने मैं रोस्ट करके रखती हूँ, किसी दिन मखाना दे देती हूँ, किसी दिन मुरमुरे दे देती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि घर के बने हुए ही ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक दूँ। और कई बार होता है कि बेकरी आइटम कुछ आ जाता है बाहर का तो वो दे देती हूँ, बट उसमें भी कोशिश होती है कि मैं घर का ही बना हुआ दूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए स्नैक वगैरह सब कुछ पैक कर दिया है और उसका लंच भी पैक हो गया है। वाटर बॉटल उसकी जाएगी और सैलड का जो छोटा सा बॉक्स है वो मैं उसको अलग से देती हूँ क्योंकि कई बार स्नैक ब्रेक में वो सिर्फ सैलड ही खा लेती है। और जब तक ये सारी चीज़ें तैयार हुई, सब कुछ मैंने करा, तब तक अद्वी जो है वो रेडी होके आ गई थी। एंड शी इज़ इंडिपेंडेंट गर्ल। अब ज़रूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ बस एक बार सुबह को आवाज़ लगानी होती है। तो जब मैं नहा के नीचे आई थी तब मैंने उसको आवाज़ लगा दी थी कि बेटा उठ जाओ। तो फिर उसके बाद लेती है वो थोड़ा टाइम उठ के और अपना रेडी होके नीचे आ जाती है। और यस, आप सही सोच रहे हैं, अद्वी मुझसे ज़्यादा लंबी हो गई है। तो डेली जो है वो दिखाती है कि लुक मम्मा आई एम बिगर देन यू। मैं कहा चलो और लंबे हो जाओ और लंबे हो जाओ, और हमें क्या चाहिए, बच्चे अच्छे से बढ़ते रहें, बेस्ट है। तो अद्वी रेडी है। ईवी मैडम भी हमारी जो है वो इस टाइम तक उठ के आ गई थी। तो उसने आज सुबह उठते ही क्या, उसने जो है ये कोक निकाली है आज फ्रिज में से। ये विकास रात लेकर आए थे कि मैं ये लेके जाऊंगा लंच बॉक्स में। कई बार होता है ज़रूरत पड़ जाती है लैब में काम करते हुए, और इसको मैं भी रखना भूल गई और उनके भी याद नहीं रहा। तो ईवी को ये फ्रिज में दिखाई दी तो बस इसको पकड़ के ही बैठी है इस कोक की बॉटल को। तो खैर उसका मैंने ब्रश वगैरह सब कुछ करा दिया था और अभी जो है वो अपना दूध पी रही है, जिसको वो इंस्टॉलमेंट में 2 घंटे तक पीती है। शी इज़ नॉट लाइक दैट कि बच्चों को दूध दिया और पिया ख़त्म, नहीं जी नहीं। तो यहाँ पे जो है वो दूध लेके अपना बैठी रहेगी, कभी खेलेगी, कभी 1 सिप लगाएगी, कभी 2 सिप लगाएगी। और अद्वी ने ब्रेकफास्ट में जो है वही दूध लिया था और एक पराठा जो है वो न्यूटेला लगा के उसने रोल बना लिया था। और अद्वी अब स्कूल जा रही है। येस, अगेन इंडिपेंडेंट गर्ल। मैं बोलती हूँ कि मैं रेडी हूँ, मैं साथ चलूँगी ईवी को लेके, बट शी इज़ लाइक कि नहीं मम्मा मैं चली जाऊँगी, आप क्यों परेशान हो रही हो, सुबह सुबह ठंडी भी होती है। तो यहीं आगे वाली गली से ना बिल्कुल टर्न होते ही उसकी एक फ्रेंड भी मिल जाती है। तो जिस दिन विकास नहीं होते हैं घर पे उस दिन वो खुद ही जो है वो वॉक करके चली जाती है और वापस भी आ जाती है। लाइक वापस का तो ये होता है कि ईवी को मैं पिक करने जाती हूँ तो अद्वी ईवी के स्कूल में आ जाती है, फिर उधर से हम लोग इकट्ठे आ जाते हैं। तो वो तो हमारा डेली का ही होता है। तो बस अभी खिड़की से मैं उसको देख ही रही थी और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं। आई होप आपको आज का ये मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.